यार कब आएगा जोमेटो? आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। खाना तो नहीं है बट शेयर प्राइस की न्यूज है, जाननी है? Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and देखो आपके मुंह से ऑलरेडी आ चुका था and mentor in stock markets. आज क्या बात करने वाला हूँ? I'm going to talk about Zomato and I don't know why do I even create a suspense जबकि आप thumbnail और description और intro सब देख के आ रहे हो. But Zomato, ये है Zomato की शेयर प्राइस. बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज है, शुड वी इन्वेस्ट इन इट? और लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट्स भी आए और लॉस मेकिंग कंपनी तो भाई साहब ये लॉस जा खा रहा है, कौन खा रहा है लॉस? ये सब आज डिस्कस करेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी द वीडियो बिकॉज जोमेटो में इन्वेस्ट करे ना करे वो तो आंसर मिलेगा ही, बट एक बहुत क्रिटिकल रियलिटी चेक है ऑफ स्टॉक मार्केट्स. सो प्लीज बी श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड. आज वीडियो में क्या क्या कवर होने वाला है? सबसे पहले अबाउट द कंपनी, उसके बाद द लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट्स, उसके बाद स्टेक होल्डर सिचुएशन, उसके बाद आएगा कंक्लूजन. तो पॉइंट नंबर 1 है अबाउट द कंपनी. नाउ आई नो यू माइट से हर्ष मुझे पता है जोमेटो क्या करती है, आई डोंट नीड योर ट्यूटोरियल ऑन इट. आई नो आपको पता है बट स्टिल आई वुड एडवाइस देख लो सो दैट यू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ द बिजनेस. नहीं देखना तो टाइम स्टैम्प को स्किप करके सीधा लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट्स में चले जाना. अब बात करते हैं अबाउट जोमेटो बिजनेस. जोमेटो बिजनेस है क्या और थोड़ा बहुत उनका बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करते हैं ब्रॉडली. नाउ जोमेटो शुरू हुई थी कंपनी ऑन 18th जनवरी 2010 एंड ये कंपनी जोमेटो के नाम से शुरू नहीं हुई थी, जोमेटो नाम बाद में आया है. ये कंपनी शुरू हुई थी डीसी फूडी बे ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से. बेसिकली जोमेटो है क्या, अगर मुझको आसान भाषा में समराइज करना है ना, जोमेटो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रेस्टोरेंट पार्टनर्स, डिलीवरी पार्टनर्स और कस्टमर्स जो आप और मैं हैं वो सब इंटरेक्ट करते हैं और बिजनेस करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे आके. और ये इतना अच्छा बिजनेस मॉडल प्रूव हुआ है दैट इट हैज स्प्रेड ओवर टू 23 कंट्रीज. हाँ, अब जोमेटो का बिजनेस ना 2 वेरिएंट्स में आता है. B2C जहाँ पे वो डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करते हैं, कस्टमर्स से कमाते हैं, एंड B2B जहाँ पे वो बिजनेसेस से भी कमाते हैं. अब B2C में सबसे पहले आएगा फूड डिलीवरी, ठीक है, और हम सब फूड डिलीवरी से बहुत वेल वर्स्ड है. हम सब जोमेटो ऐप में बहुत पैसे ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, ठीक है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. अब ये चार्ट देखो, इस चार्ट में जो 3 मेजर पार्टीज हैं वो दिखाता है. अब आपको दिखेगा इस चार्ट में सबसे पहला कस्टमर, रेस्टोरेंट पार्टनर, डिलीवरी पार्टनर. अब कस्टमर सारी कॉस्ट बेयर करता है. अब इसको थोड़ा आपको वर्किंग मॉडल समझा है कि इसमें क्या कहते हैं फंड्स कैसे ट्रांसफर होते हैं. सबसे पहला आप देखोगे 01B, तो जब हम फूड ऑर्डर करते हैं उसमें कुछ जोमेटो कमीशन होता है और ऑब्वियसली रेस्टोरेंट का मेजर पार्ट होता है. तो जो 01A है इस चार्ट में दैट इज द कमीशन दैट रिमेन्स जोमेटो, वो जोमेटो अपने पास रखता है, और 01B रेस्टोरेंट में जाता है. उसके बाद आता है 02 है डिलीवरी चार्जेस जो जाते हैं हमारे डिलीवरी पार्टनर को. उसके बाद आता है 03, ये पैकेजिंग चार्जेस हैं विच हैव बीन पास्ड फॉरवर्ड टू द रेस्टोरेंट. उसके बाद आता है 04 क्या है, टिप्स विप्स, बहुत लोग टिप्स देते भी हैं तो टिप्स इनके पास जाती हैं. उसके बाद आता है 05 एडिशनल फी, जैसे बहुत बार एक कोविड की एडिशनल फी भी चार्ज हुई थी बीच में, तो वो डिलीवरी पार्टनर को मिलती है. एट द एंड 6th जाता है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू. आपको आइडिया नहीं है दैट जोमेटो का द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एज ऑफ नाउ टिल नाउ एटलीस्ट इज द एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू. क्यों? रेस्टोरेंट जोमेटो आपको पैसे देते हैं कि उनका रिकमेंडेड पे नाम आए, समथिंग सेम एज अमेजोन. तो इस चार्ट से आपको ये काफी क्लियर हो गया होगा. अब इनके B2C में और क्या बिजनेस आते हैं? सबसे पहला फूड डिलीवरी डन, फिर आता है डाइनिंग आउट. अब जब भी आप बाहर जाओगे तो आप देखते हो रेस्टोरेंट कौन से अच्छे हैं, आप उनके मेन्यूज चेक करोगे, वो डाइनिंग आउट पैकेज में आता है. और इसका ना जोमेटो का एक चीज़ मुझे बहुत चलती है, इनके पास एक सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप भी है. क्यों सब्सक्रिप्शन? बिकॉज ये बहुत इफेक्टिव बिजनेस मॉडल है स्पेशली इन इंडिया. इंडिया में कोई आदमी 100 रुपये की सब्सक्रिप्शन वसूल करने के लिए ना 2000 खर्च करने को रेडी है, ठीक है, इसलिए सब्सक्रिप्शन मॉडल को प्रेफर किया जाता है. अब सबसे पहले जोमेटो का जोमेटो गोल्ड, ठीक है, और लेट्स बी ऑनेस्ट हम सब ने उसका बहुत फायदा उठाया, बट जोमेटो गोल्ड के बिकॉज रेस्टोरेंट्स वर नॉट अर्निंग मनी एट ऑल, तो उस चक्कर में आई रिमेंबर दिल्ली में तो काफी रेस्टोरेंट्स ने ऊपर होर्डिंग आती है जोमेटो गोल्ड नॉट एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड. आफ्टर द ऑल दैट केओस जोमेटो गोल्ड अब बन गया है जोमेटो प्रो, जो अगेन सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, बट विद जोमेटो सेल्स इज मच बेटर एंड मेक श्योर कि रेस्टोरेंट कभी नुकसान में ना जाए. अब आता है बिजनेस टू बिजनेस. B2B इनके क्या क्या बिजनेस हैं? सबसे पहले हाइपर प्योर. अब इंडिया में इट्स एन इमर्जिंग थिंग ऑफ फिटनेस. आप खुद देखोगे, आप भी फिटनेस कॉन्शियस हो और मैं कोशिश कर रहा हूँ फिटनेस कॉन्शियस होने की.
तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वी वांट ऑर्गेनिक फूड्स। तो जोमेटो क्या करता है हाइपर प्योर में, इज दैट वो फार्मर से कनेक्ट करेगा जो ऑर्गेनिक तरीके से फूड्स उगा रहे हैं, वो फूड लेगा और वो फूड डायरेक्टली रेस्टोरेंट्स को सेल करेगा। और जो रेस्टोरेंट्स वो हाइपर प्योर वाला फूड ले रहे हैं जोमेटो से, उनको जोमेटो की ऐप में हाइपर प्योर की रेटिंग मिल जाएगी, विच शोज द कस्टमर्स कि इनका फूड ऑर्गेनिक बेस से आ रहा है। इसके बाद आता है जोमेटो किचन। जोमेटो किचन क्या है? बेसिकली क्लाउड किचन इतना ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे यू डोंट हैव टू वेस्ट कि हम क्या कहते हैं डिशेस खरीदेंगे, हमें कोई रेस्टोरेंट के डेकोर में पैसे स्पेंड नहीं करने, हमें वेटर्स नहीं चाहिए, रेस्टोरेंट की मेजॉरिटी कॉस्ट तो खत्म हो जाती है। अब एक किचन है जहाँ पे 4-5 ब्रांड्स आके दे प्रोड्यूस इन हाई वॉल्यूम्स। अब हाई वॉल्यूम्स में देखो खाना बन रहा है तो ऑब्वियसली कॉस्ट एफिशिएंट होगा और मच मोर एफिशिएंट होगा। एंड जोमेटो सेज कि ये उनका वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वेंचर्स हो सकता है। बाय द वे, वो जो आपने वीडियो देखी ना, वो जोमेटो आईपीओ के टाइम मैंने बनाई थी, तो इसलिए थोड़ा मेहनत क्यों करें। अब देखो आपका टाइम भी बच रहा है तो अपना टाइम भी तो बचाऊंगा ना मैं। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वार्टरली नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखते हैं। तो अगर आप इस चार्ट में देखोगे, फूड डिलीवरी में फाइनेंशियल ईयर 2019 में 9.1 बिलियन रुपीस था, अब है 47.6 बिलियन रुपीस। मतलब 3 साल में 74% CAGR की ग्रोथ, विच इज फैंटास्टिक इज द वर्ड। ठीक, अब इनका टोटल ग्रोथ भी देखेंगे, पहले था 14, अब है 55.4। यस, ग्रोथ बहुत हेल्दी है, बट ये कंपनी है तो लॉस मेकिंग, तो इनकी देखते हैं EBITDA लॉसेस। एंड अगेन EBITDA लॉसेस हो रहे हैं, ये बहुत खराब चीज है। व्हाई? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिडक्शंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, उसके पहले ही नुकसान हो रहा है, तो उसके बाद तो हालत बहुत ही खराब होगी। तो इसलिए हम अभी भी EBITDA ले रहे हैं। अब ये चार्ट देखिए, अगर मैं इसकी टोटलिटी में जाऊंगा तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 3.3 बिलियन रुपीस का नुकसान था, और जो नीचे आता हुआ ट्रेंड था कि चलो यार बहुत मेजरली नुकसान कम हो गया है, बट फाइनेंशियल ईयर 2022 में अगेन 9 बिलियन रुपीस का नुकसान हो चुका है। अब जोमेटो के बिजनेस के 3 बहुत मेजर पार्ट्स है। क्या क्या है? रेस्टोरेंट्स, पीपल जो कस्टमर्स हम, एंड द डिलीवरी पार्टनर्स। इन सबको कंबाइन करके ही जोमेटो का बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। तो इनकी सिचुएशन देखते हैं। अब जैसे आप यहां देख रहे हो, जो एवरेज मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स हैं फ्रॉम 2020 टू 2022 फ्रॉम 10 to 14.7 इंक्रीज कर गए, which is fantastic. जो उनके रेस्टोरेंट्स हैं have grown from 131 to 180, again fantastic. Delivery partners have grown from 189 to 285, which is fantastic. तो इनकी जो बिजनेस कनेक्शंस हैं वो तो ग्रो कर ही रहे हैं, बट वन चैलेंज दे आर वेरी स्ट्रांगली फेसिंग ना, कि डिलीवरी पार्टनर्स की बहुत मैसिव कमी हो रही है। वाई? जब से कोविड खुला है, आपको पता है डिलीवरी पार्टनर्स की हालत काफ़ी खराब होती है। गिग वर्कर्स को बहुत डिफिकल्ट लाइफ होती है, एंड बहुत सारे गिग वर्कर्स जब इनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज जॉब्स की मिलती हैं, एंड स्पेसिफिकली जब कोविड खत्म हो रहा है और सब खुल गया है, तो ये वहां जा रहे हैं। सो दे आर फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स। आप बात करेंगे इनकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू। पहले इफ यू रिमेंबर, जोमेटो, स्विगी, इंडियंस का क्या होता था कि यार 30 रुपीज़ का मंगा रहे हैं, 50 रुपीज़ का मंगा रहे हैं, सबसे कम से कम, एंड दे यूज्ड टू एडवर्टाइज इट दैट वे। अब ये दोनों प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, इज दैट दे आर एडवर्टाइजिंग कि आप अच्छा एक्सपेंसिव फूड यहाँ से मंगाओ। इसलिए आप खुद देखोगे, मेरे घर पे तो हो ही रहा है। अब 5 लोग अगर डिनर मंगाते हैं ना कभी जोमेटो से, तो 1700-2000 बिल आ जाता है। पहले क्या होता था, 600 से ऊपर आ जाए तो हम सबकी आत्मा कांप जाती थी, बट अब विद टाइम सब कंफर्टेबल हो गए, राइट? और ये आपको फैक्ट शीट दिखता है। आप देखोगे इनका ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू FY19 में था 53.9, अब है 213, एंड ऑर्डर्स भी मैसिवली हैव इंक्रीज। पहले था 191, अब है 535.2, एंड इट्स अ फैक्ट। जोमेटो अगर आपके फोन पे है या स्विगी आपके फोन पे है, इट बिकम्स एन एडिक्शन आफ्टर अ व्हाइल बिकॉज यू कीप ऑर्डरिंग। अब क्या वो अच्छी चीज है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। हम इन्वेस्टर्स हैं तो एज बिजनेस तो अच्छा ही है। और इस क्वार्टर में जोमेटो ने अपनी प्रेजेंस 300 मोर सिटीज में कर दिया। मतलब एज ऑफ नाउ दे आर इन 1000+ टाउन्स, विच इज ह्यूज। अब इनका बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है जिसके बारे में बात करना चाहता हूं, वो है ब्लिंकिट। यस, ये एक फूड कॉमर्स वेबसाइट है। मतलब बेसिकली मोबाइल एप्लीकेशन है। आप कुछ भी ऑर्डर करना है, ग्रोसरी हो, राशन हो, कुछ भी छोटा मोटा सामान हो, नो मिनिमम डिलीवरी चार्ज। आई थिंक थोड़ी सी डिलीवरी फी चार्ज करते हैं आप, 9 रुपीज़, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़। इट इज़ वेरी वेरी मिनिमम, एंड 10 मिनट में वो ऑर्डर आपके घर पे। ठीक, एवरीवन हैज बीन यूजिंग इट, इट हैज मैसिव यूटिलिटीज। अब पहले देखते हैं कि व्हाट इज द फाउंडर ऑफ जोमेटो सेइंग अबाउट दिस। सो दीपेंद्र गोयल ये बोलते हैं, we continue to remain bullish on quick commerce, especially given how synergetic it is to our core food delivery business, right? They are very optimistic on it. और synergetic क्यों है? Because कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, जो डिलीवरी पार्टनर्स है, फोन का है, दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड के अलावा दे कैन डू इट फॉर ग्रोसरीज ऑल्सो। और ये बाय द वे स्विगी भी कर रहा है, स्विगी इंस्टामार्ट के नाम से, राइट? नाउ कंटिन्यूइंग, वी आर एक्साइटेड विद द प्रोग्रेस ब्लिंकिट हैज मेड इन दिस स्पेस, व्हाइल देयर इज अ लॉट टू डू एज अ बिजनेस, is at early stages,
there's still a lot of low hanging fruit that can drive growth and efficiency. इसका मतलब क्या है? ये businesses जैसे मुझे समझ ही नहीं आती कि कैसे ये businesses 10 मिनट में ला रहे हैं. How can they become profitable when there's no minimum order, there's nothing, right? It is a big question mark, to be very honest. But according to Mr. Dipinder Goyal, the founder of Zomato, he is very, very optimistic on it. अब देखो ये तो बहुत अच्छी है, फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक है, अब वो सब साइड में रखते हैं, अब रियलिटी की बात करते हैं. रियलिटी ये है दोस्त, पिछले 5 साल से इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी एंड टिल व्हाट लेवल्स इट इज इनसेन. जोमेटो का लॉस in 2018 was 78 crores, in 2019 it was 940 crores, in 2020 it was 2451 crores, in 2021 it was 886 crores, in 2022 it is 1098 crores. Totality में आप देखोगे this company has had a loss of 5453 crores. और ये बिजनेस सिर्फ 1-2 साल पुरानी कि 1-2 साल के लॉस आगे चल रहे हैं, 5 साल के लॉसेज हैं और उसके बावजूद भी ये बिजनेस खड़ा हुआ है और ऑपरेट कर रहा है. अब इसका मतलब तो सिंपल ही है, बहुत कैपिटल है, बहुत डेटा है, इस बिजनेस को भारी मात्रा में फंडिंग मिली है. अबे एक बात बता, एक इन्वेस्टर जो कंपनी 4-5 साल लॉस खा रही है उसमें पैसे डालेगा क्यों? अच्छा, ये अपने एम्प्लॉयज को पैसे नहीं देते होंगे. यार भारत पे में भी यही हुआ था, मैंने पढ़ा था. नहीं, एम्प्लॉयज आर पेड वेरी हैंडसमली. अच्छा ठीक है ना, फिर कस्टमर्स को लूट रहे होंगे ये लोग. नहीं, जोमेटो डिस्काउंट से भरा हुआ है, इसलिए तो हम ऑर्डर कर ही जा रहे हैं. फिर यार हो सकता है फाउंडर्स पैसा नहीं ले रहे हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट इतनी अच्छी कि वो पैसा चार्ज ही ना कर रहे हो, वो पर्सियां ले रहे हो. अगेन नहीं, फाउंडर दीपेंद्र गोयल की बेसिक सैलरी है ऑफ 3.5 करोड़. को फाउंडर गुंजर पतिदर का ग्रॉस रेम्यूनरेशन है ऑफ रुपीज 3.7 करोड़. सीटीओ गौरव गुप्ता इज एट 1.5 करोड़ एंड सीएफओ अक्षत गोयल इज एट 3.2 करोड़. क्या भाई, मैंने हार मान ली. अरे इतनी जल्दी हार मत मानो, अभी तो बहुत है. दे डोंट पे इनकम टैक्स. व्हाई? दे आर नॉट अ प्रॉफिटेबल कंपनी. अब आई नो आप सब एक ही चीज सोच रहे हो कि 5453 करोड़ का लॉस अल्टीमेटली तो इन्वेस्टर्स को हुआ जिन्होंने यहाँ पैसा डाला था. अब यहाँ पे आता है मजेदार कहानी. आइए अब आप देखोगे कि जो टॉप 5 इन्वेस्टर्स हैं जोमेटो में, उनका अराउंड 50% स्टेक है. एंड ऑफ कोर्स उनके काफी फंड्स खत्म हो गए होंगे बिकॉज ऑफ द लॉसेस, बट उन्होंने अपनी बुक्स में क्या शो कर रखा है कि इतना परसेंटेज स्टेक है इस कंपनी पे. The key through the entire thing is valuation. Yes, इस कंपनी को वैल्यूअर के पास ले जाया गया था. उस वैल्यूअर ने इस कंपनी को वैल्यू किया at 60,000 करोड़. 60,000 करोड़, a company who is just in losses. And हाँ, सुनने में आपको लगेगा कि यार लॉजिकल माइंड से कि हर्ष दिस इज रिडिकुलस, बट वैल्यूएशन सिर्फ करंट प्रेजेंट प्रॉफिट्स में नहीं होती है, वो फ्यूचर ग्रोथ में होती है. बहुत सारे टेंजेंट्स होते हैं. तो जो भी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनकी वैल्यूएशन थी 60,000 करोड़ और उस वैल्यूएशन के साथ दोस्त इन्होंने अपना लॉन्च किया आईपीओ. आईपीओ में हैवी एडवर्टाइजिंग थी, सोशल मीडिया में हर जगह थी, सबको पता था कि जोमेटो है. जोमेटो एक स्टॉक जिस दिन सबने सुना है, सबको बड़ा एक्साइटमेंट हो गया था. उस समय टेक स्टॉक्स अलग लेवल पे भाग रहे थे. जूम, फेसबुक, अमेजॉन, नेक्स्ट लेवल मार्केट्स में सबका क्रेज था. तो होना क्या था, ये आईपीओ हो गया ओवर सब्सक्राइब्ड और इसका लिस्टिंग डे गेन वाज 53%. एंड उस समय की बात याद करो, आपको लग रहा होगा हाँ ये तो जस्टिफाइड है, बट अब लॉजिकली सोचो, क्या किसी लॉस मेकिंग कंपनी का इस वैल्यूएशन पे आईपीओ, इस लेवल का लिस्टिंग डे गेन, डज इट मेक एनी सेंस? रैशनली इट डज नॉट. बट वो अभी स्टोरी छोड़ते हैं, दोबारा फैक्ट्स पे आते हैं. ठीक है, इनका जो आईपीओ था वाज ऑफ 9,375 करोड़, जिसमें से 375 करोड़ ऑफर फॉर सेल. अब इनके प्राइमरी इन्वेस्टर्स की बात करते हैं. ठीक है, चलो. इन्फो एज, वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टर्स इन दिस कंपनी, जिन्होंने इन्वेस्ट किया था 4.7 करोड़ इन जोमेटो बैक इन 2010. अब आपको ये चार्ट दिख रहा है, इनकी स्टेक जो जोमेटो में है उसकी वैल्यू हैज गॉन अप बाय 1050 टाइम्स. 1050 टाइम्स ओनली आफ्टर लॉन्चिंग एन आईपीओ. एंड अगेन ये अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है. अब दूसरे मेजर इन्वेस्टर की बात करते हैं, विच वॉज सिक्यूआ कैपिटल. ठीक है, इन नवंबर 2013 जोमेटो के सीरीज ए राउंड में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी ऑफ $35 मिलियन. एंड उस समय ना कोई रिकॉर्ड बन गया था कि वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय अ वेंचर कैपिटलिस्ट. ठीक है, कमिंग बैक टू द फैक्ट्स, 300 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट था इनका. अब आपको पता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, ऑफ रुपीज 7,448 करोड़. एंड अगेन ये कंपनी नुकसान में है अभी. कंट्रोल. तो दोबारा उस पे आते हैं, 5,453 करोड़ का नुकसान भरा किसने है? Is it the founders? No. Is it the employees? No. Is it the customers? No. Is it the major investors? नहीं, ये भरा है नुकसान आपने और मैंने. ये भरा है रिटेल इन्वेस्टर नुकसान. मोर स्पेसिफिकली जिन लोगों के पास जोमेटो स्टॉक है ना, ये नुकसान की भरपाई वो लोग कर रहे हैं. एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट्स. आप नाइका ले लो, पेटीएम ले लो, कोई और लॉस मेकिंग स्टार्टअप ले लो, सेम वाइन डिफरेंट बॉटल.
आंसर सेम है। तो इससे आपको सीख क्या मिलती है? शुड यू इन्वेस्ट इन जोमेटो? बिल्कुल भी नहीं दोस्त, ये लॉस मेकिंग कंपनी है, एबिटा भी प्रॉफिट में नहीं है। अब मैं क्या ये बोल रहा हूं कि ये कंपनी बेकार है, कभी प्रॉफिट में आएगी? नहीं, फ्यूचर में आ सकती है, बट एज ऑफ नाउ ये लॉस है। तो प्लीज इसको सोचो भी मत खरीदने के लिए। आईटीसी का एग्जांपल देखते हैं। आईटीसी सब मजाक उड़ाते नीचे गिर गया था, बट उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे और आईटीसी अब आप देख रहे हो इट हैज डन वेल। फंडामेंटल्स इन द लॉन्ग रन इज द ओनली ट्रूथ इन स्टॉक मार्केट्स, नथिंग एल्स। और अगर ये देख के दिमाग फिर रहा है ना, दो चीजें करनी है। सबसे पहला कमेंट में लिखो हर्ष मजे आ गए। सेकंड, watch this video on how manipulation is actually done in stock markets.